Hello guys, this is Apshita Bharadwaj and you're watching our channel Study with us. So आज हम करेंगे 10th क्लास की एक पोएम जिसका नाम है अमांडा। तो इस पोम का मैं आपको एक बैकग्राउंड दे देती हूँ कि इस पोम में एक लड़की होती है और उसकी मम्मी होती हैं। तो जैसे मम्मियाँ डांटती रहती हैं या करेक्ट करती रहती है हमको, तो वही हो रहा है इसमें। पर इसमें वो क्या करती है, वो सुन ही नहीं रही उन बातों को, वो अपनी ही दूसरी दुनिया में खो जाती है। तो अब हम देखेंगे कि कैसे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ, सो लेट्स स्टार्ट। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulder, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. तो ये इस जो इन लाइन से पता चल रहा है कि कोई डांट रहा है आपको, है ना। तो वो उसकी मम्मी की लाइन से। तो ये बोल रही है डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अमांडा उस लड़की का नाम, कि तुम अपने नेल्स को मतलब खाओ मत। डोंट हंच योर शोल्डर। हंच मीन्स बेंड, है ना, ऐसे ऐसे करके बैठते हैं ना, तो वो है ना। तो हंच मीन्स बेंड। डोंट बेंड योर शोल्डर्स अमांडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। तो स्लाउचिंग मतलब सिटिंग इन अ लेजी वे, कि है ना, हम जब भी बैठते हैं तो जो है पीठ से झुका के ऐसे बैठते हैं, तो उसे बोलते हैं स्लाउचिंग। सो स्लाउचिंग मीन्स सिटिंग इन अ लेजी वे। सो स्टॉप दैट स्लाउचिंग अमांडा एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। फिर अब ब्रैकेट में जो भी है ना, वो सब उसकी मम्मी की लाइन्स नहीं है, अमांडा की लाइन्स है, और बाकी सब है ना मम्मी की लाइन्स है। So there is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. तो इसमें क्या होता है कि वो अब ये ब्रैकेट में इसलिए क्योंकि वो बोल नहीं रही है, वो अपने दिमाग में सोच रही है। तो देर इज अ लैंग्वेड एमरल्ड सी। लैंग्वेड मीन्स रिलैक्स्ड। एक रिलैक्स सा, एमरल्ड मतलब ग्रीन, जो ग्रीन कलर के डायमंड्स होते हैं उन्हें कहते हैं वैसे एमरल्ड, बट यहाँ ग्रीन कलर के लिए यूज हुआ है। तो एमरल्ड सी मतलब एक रिलैक्स सा, शांत सा एक ग्रीन कलर का सी है। वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी। इनहैबिटेंट मतलब रेजिडेंट, जहाँ सिर्फ मैं रह रही हूँ, यानी अमांडा रह रही है। अ मर्मेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। मर्मेड वही ना जो आधी इंसान होती है और आधी मछली होती है, तो वो, और वो मर्मेड की तरह ड्रिफ्ट कर रही है। ड्रिफ्ट मतलब है ना पानी के बहाव के साथ ही जाते जाना। तो ब्लिसफुली मतलब हैप्पीली। तो है ना खुशी से वो आराम से है ना पानी के बहाव के साथ जाती जा रही है। सो अब विदाउट ब्रैकेट्स की लाइन है, मतलब मम्मी उसकी कुछ कह रही हैं। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। तो वो फिर से डांट रही हैं कि क्योंकि वो तो सुन नहीं रही है, तो वो डांटे जा रही हैं कि क्या तुमने अपना जो होमवर्क है उसे फिनिश कर लिया था अमांडा? क्या तुमने अपना जो रूम है उसे सही कर लिया था, साफ कर लिया था? और मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें अपने शूज़ क्लीन करने के लिए बोला था अमांडा। तो ऐसे वो डांट रही हैं। और फिर से वो अब फर्स्ट केस में तो वो किसी सी में थी, है ना, वो मर्मेड बनी हुई थी किसी सी में। अब दूसरे केस में वो दूसरी दुनिया में चली गई। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न्स ऑफ डस्ट विथ माई हश्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। मतलब आई एम एन ऑर्फन। ऑर्फन मतलब जिसके कोई मम्मी पापा नहीं होते या कोई भी नहीं होता, वो होता है। तो वो एक ऑर्फन बन गई है अब, और वो है ना स्ट्रीट में ऐसे ही चल रही है, गलियों में ऐसे ही चल रही है। और वो है ना अपने पैरों से जो डस्ट है मतलब सैंड है उसमें है ना पैटर्न्स बना रही है ना। हश्ड मतलब क्वाइट। हश्ड मतलब क्वाइट, अपने है ना चुपचाप अपने बेयर फीट, क्या बोलते हैं बेयर मतलब नंगे पाँव, है ना। तो नंगे पाँव से एक है ना पैटर्न बना रही है वो सैंड में, है ना। तो ये है द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। तो अब यहाँ पे शांति शांति है, तो साइलेंस गोल्डन है और फ्रीडम स्वीट है, उसे है ना कोई कुछ कह नहीं रहा है, तो वो है। तो अब इसमें वो एक ऑर्फन है और वो डस्ट मतलब सैंड में पैटर्न्स बना रही है दूसरे केस में। अब फिर से अब उसकी मम्मी की लाइन्स। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। मतलब डोंट ईट योर चॉकलेट अमांडा मतलब वो मना कर रही है कि तुम चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने। एक्ने मतलब जो पिंपल्स होते हैं, जो दाने हो जाते हैं जब टीनेजर, इससे पता चलता है कि अमांडा एक टीनेजर है। तो तुम अपने जो एक्ने हैं उनको भूलो मत, क्योंकि चॉकलेट्स खाना उनके लिए अच्छा नहीं है।
विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तो वो ऐसे डांट के कह रही होती है। फिर अब वो तीसरे केस में, इस केस में वो तीसरी दुनिया में चली जाती है। आई एम Rapunzel, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। तो आपने रपुंजल की स्टोरी तो सुनी होगी कि जिसमें एक लड़की होती है, एक प्रिंसेस होती है जिसके बहुत ज़्यादा ही लंबे बाल होते हैं, और उसे एक है ना कोई किडनैप कर लेती है एक विच, और उसे एक टावर में ऊपर जिसकी कोई सीढ़ियाँ ही नहीं है उसमें बंद कर देती है। तो जब भी है ना जो विच है उसे ऊपर आना होता है तो रपुंजल अपने बाल इतने बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, उसको नीचे करती है और वो चढ़ के आती है ना, तो उससे वो बाहर निकल सकती है। तो पर ये बोल रही है आई एम Rapunzel, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। ट्रैंक्विल मीन्स काम, एकदम शांत, है ना। एक टावर, उस टावर में जो लाइफ है बहुत शांत होगी, और मैं रपुंजल हूँ, तो वहाँ पे बहुत शांति होगी। और ज़्यादातर ही कोई है ना, ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है कि किसी को इतनी शांत जगह पे अकेला छोड़ जाए, तो वो इसको पॉजिटिवली ले रही है कि है ना वहाँ कोई होगा नहीं, और है ना मुझे अपनी फ्रीडम मिलेगी, साइलेंस मिलेगा। आई सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मैं अपने जो जैसे रपुंजल है ना अपने बाल नीचे करके है ना नीचे करती है ताकि वो उससे नीचे चली जाए, तो वो कभी ऐसा नहीं करेगी क्योंकि वो चाहती है वही रहना। ठीक है, तो अब इस केस में वो रपुंजल थी और वो उस टावर में है ना बहुत शांति से रह रही होती है। अब फिर से उसकी मम्मी कहती हैं, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, anyone would think that I nagged at you Amanda, तो stop that sulking at once। sulking मतलब not talking or smiling to indicate that you are angry with someone, है ना। तो कि आप कभी बात नहीं करो या है ना हंसो भी नहीं ताकि आप दिखाओ कि मैं गुस्सा हूँ, ये औरों को पता चले, यानी रूठना। तो sulking मतलब रूठना। तो तुम है ना रूठना बंद करो अमांडा, तुम हमेशा इतनी मूडी क्यों होती हो अमांडा, और कोई भी सोचेगा कि मैंने तुम्हें परेशान किया है अमांडा। तो ये थी पोम जो रॉबिन क्लेन ने लिखी है। तो इसमें दर्शाया गया है कि उसकी मतलब जो सारी मम्मियाँ होती हैं वो जब करेक्ट करती हैं तो जो बच्चे होते हैं कभी कभार दूसरी दुनिया में खो जाते हैं, तो वो भी यही कर रही है, वो सुन ही नहीं रही है बातों को, वो बस है ना दूसरी दुनिया में ही खोई हुई है, वो सुन ही नहीं रही है, सब इग्नोर कर रही है। तो ये थी एक है ना स्टोरी एक चाइल्ड की, एक बच्चे की, कि वो क्या फील करता है जब है ना कोई उसे डांटता है या कुछ भी करता है तो वो अपनी एक दूसरी दुनिया में ही चला जाता है। सो इस पोम के द्वारा ये बताया गया है। सो बस यही थी पोम। So thank you for watching and please like, share and subscribe. Thank you.